Hi, there is a bridge that connects dreams to reality. That bridge is called action. Today is 22nd of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. In how many states a political party must be recognized party to become a national party? See, ये criteria होता है. Party win 2% of seats in the Lok Sabha from at least 3 different states. Condition 1. At a general election to Lok Sabha और Legislative Assembly, पार्टी को 6% वोट्स मिल रहे हैं in any 4 or more states and in addition it wins 4 Lok Sabha seats. Condition 2. पार्टी gets recognition as a state party in 4 states. अगर ये कंडीशंस और है, ये कंडीशंस अगर मीट होती है तो वो स्टेट पार्टी बन जाती है नेशनल पार्टी. Which article is referred as the jewel of the Indian Constitution? The answer is Article 32. Word secularism हमारे preamble में है, preamble of the Constitution में, और ये amendment के through आया था 42nd CAA 1976. Constitutional amendment है 21 to 18 voting age reduce हुआ था, ये हुआ था 61st CAA 1988 में. हर 6 महीने 6 month maximum एक मेंबर हो सकता है मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एनीबडी कैन बिकम अ मिनिस्टर. 6 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम होता है. इस टाइम पे उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना जरूरी है. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. आफ्टर भूटान एंड सिंगापुर, एनपीसीआई हैज एक्सपैंडेड टू विच कंट्री टू ऑफर यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स. ये जो हमारा यूपीआई है ना, दिस इज रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये यूपीआई अभी भूटान, सिंगापुर के अलावा एक और कंट्री ने अडॉप्ट किया है. उसका नाम क्या है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? हु इज ऑथराइज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत्स? Which writ is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office? Legality of claim कौन सा writ होता है? So these are questions for today. आज की vocabulary है innocuous, मतलब होता है वो harmful नहीं है, not harmful और offensive, harmless है, safe है. Perseverance मतलब होता है धैर्य. Persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Perseverance. एडलिप का मतलब होता है बिना तैयारी के. स्पीक और परफॉर्म इन पब्लिक विदाउट प्रीवियसली प्रिपेयरिंग वंस वर्ड. फ्लैबरगास्ट मतलब हैरत में डालना. सरप्राइज ग्रेटली, एस्टोनिश. पिटेंस का मतलब होता है अल्प भाग, स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल अमाउंट, टाइनी अमाउंट, इनसफिशिएंट अमाउंट. सो दीज आर vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज का आंसर है, कल सिविल सर्विसेज डे भी था तो एक बहुत अच्छा आंसर आज हम रेडी करते हैं. आज का सवाल है, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट एंड और ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट? यूपीएससी एस्पायरेंट्स इसका आंसर दें. एंड ऑफिसर ऑफ आर्म्ड सर्विसेज एसएसबी, इसका क्या मायने है? ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम दिस, सो व्हाई? What do you understand by this word civil servant or an officer of armed forces? Perception क्या है? What is your understanding? Try to write this answer. This is a very beautiful answer. Attempt this question and you will see a lot of clarity in your thoughts. और preparation में भी बहुत motivation और एक confirmation मिलेगा आपको. Try to answer this question. What is your idea of being a civil servant or officer of armed forces? So this is the only question for today. So this is the Hindu, Friday, April 22nd, 2022. First news है full circle, connecting threads is Mr. Boris Johnson. Thursday, India आए हैं. First British Prime Minister to visit the Gandhi Ashram at Sabarmati. तो गांधी जी का हमें पता है, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भगाने में जो गांधीयन आंदोलन, गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. और उसमें ये जो चरखा है, ये सिंबॉलिक मीन भी बहुत ज़्यादा है, प्लस ये भी बताता है कि सेल्फ रिलायंस होना क्यों ज़रूरी है. सेल्फ रिलायंस, कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिया का सेल्फ रिलायंस. सो जैसे मिस्टर बोरिस जॉनसन यहाँ पे वीव कर रहे हैं कनेक्टिंग थ्रेड्स, सो दिस इज अ फुल सर्कल. ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस वेट एंड वॉच. इसको हम बहुत थॉरोली कवर करने वाले हैं
यूके का विजिट, यूके प्राइम मिनिस्टर का विजिट इंडिया, इसके बहुत सारे मायने हैं। एक तो ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट, दूसरा मायना इंडिया को भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसी चीज़ों की ज़रूरत है, इकोनॉमिक रिकवरी। थर्ड, कोविड-19 का मायना, जिसमें जैसे अभी ऑक्सफोर्ड जेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन डिलीवर किया, तो देर बहुत सारे स्कोप हैं यहाँ पे। देन जो फोर्थ है वो है यूके रशियन क्राइसिस इन यूक्रेन। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट में जो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का विजिट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड बायलैटरल टाइज, बिकॉज यूके को आज की डेट में डायर नीड है इंडियन मार्केट के एक्सेस की, इंडिया के साथ ट्रेड टाइज को राइज करने की, इंक्रीज करने की। इसका एक और मायना है और वो है ऑकस एंड क्वाड, राइजिंग चाइना और डेमोक्रेटिकली अलाइंड कंट्रीज, डेमोक्रेसीज का एक साथ अलाइनमेंट होना। इन सब के कॉन्टेक्स्ट में देखें सो दिस इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस वेट, इसको हम बहुत थॉरली अभी कवर करेंगे। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का विजिट टू इंडिया। सो दिस इज दिस पेज। सेकेंड है रशिया क्लेम्स विक्ट्री मारियोपोल, मालदीव्स बैन्स इंडिया आउट कैंपेन। अब क्या होता है, जैसे मालदीव्स है इंडियन ओशन पे, कल हमने आंसर राइटिंग किया। मालदीव्स भी क्या है, जैसे हमारा लक्षद्वीप है कोरल आइलैंड्स हैं, वैसे ही मालदीव्स है, मालदीव्स भी कोरल आइलैंड्स हैं। ये जो आइलैंड्स हैं मालदीव्स के आइलैंड्स हैं। अब हर आइलैंड में जो डिफिकल्टी होती है वो मालदीव्स में भी है। डिफिकल्टी क्या होती है, लैंड कम होती है यहाँ पे, इनके पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज कम होती है। सो प्राइमरली जो आइलैंड कंट्रीज हैं ये डिपेंडेंट होते हैं टूरिज्म पे, ये डिपेंडेंट होते हैं रेमिटेंस पे, ये डिपेंडेंट होते हैं, मतलब प्रोडक्शन नहीं है तो दे डिपेंडेंट होते हैं इंपोर्ट पे। तो ये मालदीव्स का भी सेम स्टोरी है जैसे श्रीलंका की। अब यहाँ पे एक आता है चेकबुक डिप्लोमेसी वाला कंट्री, और वो श्रीलंका को जैसे सपने दिखाता है, हम इतना पैसा देंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, और श्रीलंका आ जाता है चाइनीज डेट ट्रैप में। सिमिलरली जो मालदीव्स है, मालदीव्स के साथ भी बहुत डिफिकल्टी हुआ था दिस चाइनीज डेट ट्रैप का। मालदीव्स के साथ एक और प्रॉब्लम है, मालदीव्स का जो सी लेवल है वो कम है। सी लेवल राइज होगा तो मालदीव्स में डिफिकल्टी होगी, डूबने का खतरा है। दैट इज वाई यहाँ पे अंडर वाटर पार्लियामेंट करके एक मैसेजिंग देने का भी कोशिश हुआ था कि क्लाइमेट चेंजेस है रियलिटी एंड वर्ल्ड शुड टेक इमीडिएट एक्शंस। अब मालदीव्स की एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर अक्सर फॉरेन जो फोर्सेस होती है, फॉरेन फोर्सेस के थ्रू एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या फिर एंटी इंडिया कैंपेन को फ्यूल करने की कोशिश की जाती है। जैसे इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स, बहुत डिफरेंसेस हो गए थे इंडिया के साथ। सो द पॉइंट इज, अभी जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले, इनके कॉर्डियल रिलेशन है इंडिया के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी मालदीव्स को विजिट भी किया था, बट रिमेंबर लास्ट स्टिंट में नहीं किया था मालदीव्स को, इस स्टिंट में किया जब नए मालदीवियन प्रेसिडेंट बने इब्राहिम मोहम्मद सोले, बिकॉज इधर अब हमारे कॉर्डियल रिलेशंस बन रहे हैं। अब यहाँ पे कैंपेन हुआ, इंडिया आउट कैंपेन जैसा हुआ, तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बताया कि ये जो है वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है। सो दैट इज वाई प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बैन किया इस कैंपेन को। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इनके टाइम पे काफ़ी जो रिलेशंस हैं इंडिया और मालदीव के, ये नोज डाइव हुए थे। अब चाइनीज एंगल तो है ही यहाँ पे, प्लस जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो नैरेटिव्स होते हैं, जो सोशल मीडिया में ऐसा होता है एंटी इंडिया प्रोजेक्शन एट्सेट्रा, तो जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी स्वे करने की कोशिश होती है। जैसे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम श्रीलंका में ऐसे सेंटिमेंट्स फ्यूल कराए गए कि इंडिया इज लाइक बुली कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इंडिया इज नॉट गुड, चाइना इज गुड। सिमिलरली श्रीलंका नेपाल में सेंटिमेंट्स आते हैं, इंडिया इज नॉट गुड, चाइना इज गुड। बट द पॉइंट इज, इंडिया यहाँ हमेशा से एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है, नेबर रहा है इन सारे नेशंस का। सो दैट इज वाई जैसे श्रीलंका भी अब इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है, सेम चीज एक्नॉलेज हुआ था मालदीव्स के बाद, नेपाल भी अभी ये एक्नॉलेज करता है। इंडिया जो है ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है बजाय दिस सी फैक्टर। सो दिस इज द थिंग। तो अभी यहाँ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर इस जो कैंपेन जो चल रहा है उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन करा दिया है। सो ये मैसेजिंग सी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। द कैंपेन ने ये बोला कि इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस अगर आइलैंड नेशन में होगी तो ये वहाँ की सोवरेनिटी को ख़त्म करेगा और वो पपेट हो जाएंगे, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है, इंडिया ने कभी इस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश भी नहीं की है। तो द पॉइंट इज, जो पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी,
ये इंडिया इज अ क्लोज फ्रेंड, इस बात का रिकॉग्निशन किया है, और जो इस टाइप के कैंपेन है उसको बैन करने की बात है मालदीव्स में. सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग. So this is the front page of the Hindu. Second है कोलकाता ट्रैम यूजर्स डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ मोस्ट सीनिक रूट. कोलकाता का नाम आते ही नाम आता है ट्रैम का, ट्रैम्स का. तो कोलकाता की जो ट्रैम्स हैं ये एक नॉस्टैल्जिया है. नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मीनिंग बताइए. इट्स नॉट जस्ट अ नॉस्टैल्जिया बट अ सॉल्यूशन टू क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी फॉर कोलकाता. जो वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता है, री इंट्रोड्यूस करना चाहता है सस्टेनेबल मास ट्रांजिट सिस्टम, तो इसमें ट्रैम्स जो हैं ये तो बहुत अच्छे से फिट इन होते हैं. इसमें स्पीड एंड एफिशिएंसी के नाम पर हमें ट्रैम को इग्नोर नहीं करना चाहिए. जबकि कोलकाता का एवरेज ट्रैफिक ही केवल 15 किलोमीटर पर आवर है. इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रैम की अभी भी यूटिलिटी है. For a city that has mirrored ups and downs of this century, having gone from being the second city of the British Empire to becoming synonymous with the ultimate in urban horror. Because जो ब्रिटिशर्स आए थे 1911 में, न्यू दिल्ली कैपिटल बना, दिल्ली कैपिटल बना. उसके पहले कैपिटल कोलकाता था. कोलकाता का भी देखें तो जो हिस्टोरिक लेगेसी है कोलकाता की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. बट अगर आज की डेट में कोलकाता देखें तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो द पॉइंट इज क्यों ऐसा हुआ, और इन जो कोलकाता का जो कैरेक्टर है, बेसिक नेचर है, उसको क्यों हम प्रिजर्व करें. द ट्रैम हैज़ बीन वन कॉन्स्टेंट फैक्टर, अ कंफर्टिंग प्रेजेंस, अ पैसिफायर, helping people to retain a sense of normalcy and sanity in the face of chaos and collapse. तो आर्ग्यूमेंट ये है ट्रैम जो है वो जो नॉस्टैल्जिया है, यूटिलिटी अभी भी है, इसको क्यों ना हम रीस्टोर करें मोस्ट सीनिक रूट में. डिस्कार्ड करने के बजाय इसको कैसे यूटिलिटी में लाएं, यूटिलाइज कैसे करें. हम अक्सर दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं, पर आपको पता है कोलकाता मेट्रो भी बहुत पुरानी है. कोलकाता मेट्रो कब आया था? आंसर दिल्ली मेट्रो से बहुत पहले. दिल्ली मेट्रो कब आया था ये भी बताइए, और कोलकाता मेट्रो कब आया था. आजकल तो अभी बहुत सारे शहरों में मेट्रो है, बट पहले केवल इन 2 शहर में मेट्रो था. सो दिस इज द थिंग. ट्रैम्स ऐसी दिखती हैं. सी, ये व्यू है डलहौजी स्क्वायर इन कोलकाता विद द ट्रैम पासिंग बाय. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो टॉपिक्स होते हैं, इसको आप कनेक्ट करो अर्बन प्लानिंग से, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन से. अर्बन सिटी को किस तरीके से चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में ग्रो कराना है, प्लान करना है. बिकॉज कोविड-19 के टाइम पे, माइग्रेशन क्राइसिस के टाइम पे हमने देखा जो सिटीज़ हैं वो बहुत एक डिफ़िकल्ट प्लेस बनती जा रही हैं टू लिव. सो इनको कैसे रिवाइव किया जाए. ये डबल डिलाइट है, मिरेकल बेबीज, एलिफेंट के 2 न्यू बॉर्न हैं, ट्विन्स हैं दोनों, बांदीपुर में हुए हैं. और सो दिस इज रियली रियली गुड, वंडरफुल न्यूज़, डबल डिलाइट. सो दिस इज दिस पेज. अब आते हैं एडिटोरियल में. डेंजरस डिसेप्शन एंड ग्रोइंग एम्बिशन. सी, दिस इज अगेन सोलोमन आइलैंड. सोलोमन आइलैंड ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर सोलोमन आइलैंड है. अब अगेन जैसे ये जो पूरा है ना, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया भी हमने पढ़ा. यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं. अब ये जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, अगेन स्मॉल आइलैंड्स होते हैं तो इनमें इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है. इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ये ओवरटली थोड़े कंसर्न भी होते हैं अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स में. तो सोलोमन आइलैंड का जैसे जो आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड जो है अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टूरिज्म पे डिपेंडेंसी है, फॉरेन एड्स पे भी डिपेंडेंसी है. अब इक्वेशन यहाँ पे कैसे चेंज होती है? इक्वेशन चेंज होती है जब चाइना का जो प्रेजेंस है वो बढ़ने लग जाता है. चाइना का प्रेजेंस, बिकॉज चाइना के भी 3 फेजेस आए हैं. पहला फेज आया चाइना का जब उनका था स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप. 1949 सिविल वॉर जो हुआ, नया चाइना बना, पीपल दिस कम्युनिस्ट चाइना, तो स्टैंड अप. सेकेंड जो फेज आया वो आया इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है. अब जो थर्ड फेज है, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है, वो है इकोनॉमीज ओके बट अब मिलिट्री माइट चाहिए हमें, मिलिट्री माइट. तो शी जिनपिंग का जब से आप देखो 2012-13, शी जिनपिंग का मेजर फोकस रहा है मिलिट्री डॉक्ट्राइन को बढ़ाने का, मिलिट्री डॉक्ट्राइन. और मिलिट्री डॉक्ट्राइन के लिए भी जो चाइना है वो टारगेट करता है आइलैंड्स को, जैसे श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, ऐसे जो पैसिफिक में भी है, यहाँ भी सोलोमन आइलैंड्स लाइक दैट. अब ये जो सोलोमन आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है. ऑस्ट्रेलिया के बाद अभी ट्रिगर क्या हुआ? वो ट्रिगर हुआ ये ऑकस डील, ऑकस डील. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सबमरीन का डील कर लिया फ्रॉम विद दिस यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम्स.
अब न्यूक्लियर वर्ड आते ही सबके रेड रेड फ्लैग आ जाता है। इस बात पे न्यूजीलैंड ने भी बोला था कि ऑकस डील क्या नेसेसरी है, न्यूक्लियराइज हम कर रहे हैं इस जोन को, क्या वो नेसेसरी है। अब ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स भी अब सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऑकस डील में जा रहा है, सो वी नीड अ काइंड ऑफ बफर। ये जो आइलैंड्स भी होती हैं, स्मॉलर कंट्रीज भी होती हैं, ये भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खेलती है। जैसे नेपाल अक्सर कभी चाइना कार्ड खेलता है हमारे हमारे साथ कि इंडिया हेल्प नहीं करेगा तो वी विल टेक इट फ्रॉम से चाइना। सच टाइप ऑफ थिंग्स भी होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। तो सिमिलरली सोलोमन आइलैंड्स भी अब चाइना के साथ एक एक पैक्ट साइन कर रहा है, और इसमें चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा सोलोमन आइलैंड में। प्रेजेंस इन द सेंस मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ेगा। अगर चाइना की प्रेजेंस मिलिट्री बढ़ेगी यहाँ पर, तो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, अब ये जो पैसिफिक जोन है, पैसिफिक जोन में एक चाइना का बहुत बड़ा बेस हो जाएगा। अब चाइना, सोलोमन आइलैंड इज नॉट वन आइलैंड, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन दिस एरिया। तो जो चाइना का गेम प्लान है, इससे सब बहुत अलार्म्ड हो गए यहाँ पर। चाइना की गवर्नमेंट ने अप्रैल 19 पे अनाउंस किया लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट है, सी द वर्ड सिक्योरिटी पैक्ट है विद सोलोमन आइलैंड्स, और इससे कंसर्न्स हुए हैं ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए के। तो अभी क्लैरिटी हमें पता नहीं है फाइनल वर्जन क्या होगा, बट अभी तक जो आया है लीक्ड डेटा, उसके अकॉर्डिंग चाइना यहाँ पे डिप्लॉय करेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो चाइना यहाँ पे, चाइना की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लैंडमार्क, और चाइना यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। अब सोलोमन आइलैंड रिक्वेस्ट भी कर सकता है पुलिस और मिलिट्री पर्सनल को टू असिस्ट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मतलब जैसे कि अभी से कजाकिस्तान एंड इधर अगर डिस्टर्बेंसेस हुआ था तो रशिया ने अपनी फोर्सेस भेजी थी। सिमिलरली अगर सोलोमन आइलैंड में कोई डिस्टर्बेंसेस होगा तो चाइनीज मिलिट्री वहां पे जाएगी। दिस इज अ बिग थिंग। चाइना कैन मेक शिप विजिट्स एंड यूज इट्स पोर्ट्स फॉर लॉजिस्टिक्स। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए के लिए। चाइना की जो वेसल्स हैं वो स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड ले लेंगी पैसिफिक में, और यहाँ पास में ही ऑस्ट्रेलिया है और है गुआम। गुआम क्या है? गुआम भी एक आइलैंड है जो एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली चाइना चल रहा है। 2017 में पीएलए पुट इनटू यूज इट्स फर्स्ट फॉरेन बेस इन जिबाउटी। जिबाउटी कहाँ पर है? देखो मैप में, जिबाउटी कल परसों ही हमने पढ़ा था, इंडियन ओशन रेड सी तरफ जिबाउटी। इट इज पॉसिबल लोकेशन पाकिस्तान, कंबोडिया, इक्वेटोरियल गिनिया, अटलांटिक में। चाइना इस तरीके से आइलैंड्स जो है वहां पर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज मीडिया हैव मेंशन चाइना पाकिस्तान पेट्रोल्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू। दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। ये पूरा का पूरा जो सी पैक है ये इलीगल है, ये पूरा सी पैक इलीगल है, ये हमारे जम्मू कश्मीर एरिया से पास हो रहा है। दिस इज कंप्लीटली इलीगल। सो दैट इज वाई इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज इसका प्रेमाइस ही फ्रॉड है। सो रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ताजिकिस्तान में भी हो रहा है, वाखान कॉरिडोर में भी हो रहा है जो अफगानिस्तान और शिनजियांग को कनेक्ट करता है। अब शिनजियांग एक एरिया है जहाँ पे चाइना को कॉर्नर किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे वास्ट स्केल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। सो चाइना इस तरीके से ये पूरा गेम प्लान यहाँ पे चल रहा है। अब चाइना का जो पास्ट कमिटमेंट है मिलिट्री बेस में कि वो उसको नॉन इंटरफेरेंस रहेगा वर्ल्ड को, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बीजिंग यहाँ पे मिलिट्री बेस को अपने अपने पर्पस के लिए विद ऑल प्रोबेबिलिटी यूज करने वाला है। जो चाइना का की जो पिलर अभी तक फिलॉसफी रहा था कि पीसफुल राइज रहना है, डेंग जियोपिंग फिलॉसफी था, फिर पंचशील भी था, 5 प्रिंसिपल्स थे जो इंडिया के साथ किया था, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल अफेयर्स में नहीं करेंगे। बट द प्रॉब्लम विद चाइना इज हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर तक हर प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात कहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट चाइना। Xi Jinping, who has made clear his view that East is rising and West is declining। तो अभी का जो जमाना है वो एशिया का जमाना है। ईस्ट राइज हो रहा है और वेस्ट अभी डिक्लाइन हो रहा है, और चाइना यहाँ पे सेंटर स्टेज लेने की कोशिश करेगा। तो चाइना इसीलिए ये सारे आइलैंड्स पे या फिर जो स्मॉलर कंट्रीज हैं उधर मिलिट्री बेस बनाता है और उन्हें अपने डोमेन में लेने की कोशिश करता है। इसका एक और रीज़न ये भी होता है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस में 190 प्लस कंट्रीज हैं। अब वहाँ पे चाहे वो गुआम आइलैंड, चाहे वो सोलोमन आइलैंड हो, या श्रीलंका हो, या नेपाल हो, या मालदीव्स हो, एवरी कंट्री, हर किसी का डेमोक्रेसी में एक वोट होता है।
सो दैट इज़ वाई अभी जैसे रशियन सैंक्शंस में भी देखा था, जो वेस्टर्न वर्ड्स हैं, यूके हुआ एट्सेट्रा, इनके बहुत सारे कॉलोनीज रहे, तो यहाँ पे कॉलोनीज में इनका अभी भी इंटरवेंशन है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये जब भी रिजोल्यूशन लाते हैं वो पास हो जाता है, बिकॉज उनको सपोर्ट मिल जाता है। डेमोक्रेसी में वन वोट है फॉर एवरी वन कंट्री। तो चाइना अगर इस तरीके से बहुत सारे स्मॉलर कंट्रीज को अपने साथ ले लेगा, तो चाइना का ऑब्वियसली जो वोटिंग राइट है, वो वोटिंग में काफ़ी बेनिफिट होगा चाइना को। तो दिस इज ऑल्सो वन गेम प्लान। ऑल्दो चाइना इज नॉट डेमोक्रेसी, बट चाइना यहाँ पे डेमोक्रेटिक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। दिस इज इंडियाज मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, और बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। दिस इज इंडियाज मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक्सेलेंट थिंकर। द कंट्री कैन बी द फलक्रम ऑफ द न्यू ग्लोबल ऑर्डर एज अ पीसफुल डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो बड़े अच्छे से यहाँ पे आपने बताया महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। जैसे यूक्रेन क्राइसिस भी चल रहा है, तो इसमें इंडिया को एक स्टैंड लेना क्यों ज़रूरी है। इंडिया मस्ट बी अ कमिटेड एंड रिलेंटलेस अपोस्टल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस बोथ एट होम एंड इन द वर्ल्ड। तो हम नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। सच टाइट इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस विल लीड टू फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रमोट पीस वॉज द एस्टैब्लिश्ड विजडम। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड बना ग्लोबलाइजेशन के ऑर्डर पे। हमने ये सोचा सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा होगा कि फिर हम लड़ाई नहीं करेंगे, बिकॉज जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वी विल गेट टू नो ईच अदर, हमारी इंटरडिपेंडेंसी होगी, सो वी विल नॉट गो फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट, पीस को हम प्रमोट करेंगे। ये एस्टैब्लिश्ड विजडम था। बट अब देखा जाए 2022 आते आते हमने देखा नेशनलिस्टिक टेंडेंसी भी अल्ट्रा जिंगोइज्म तरफ बढ़ रही है, और ये जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर है ये वीक नज़र आ रहा है। अब जैसे इजिप्शियंस है, अब जैसे सैंक्शंस लगा दिया, प्राइमरली यहाँ पे कमेंट्री दिया हुआ है बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस में क्या हुआ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में ग्लोबलाइजेशन की बात थी। अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस में सैंक्शंस लग गए तो रशिया यूक्रेन का वीट एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। अब क्या हो रहा है, वर्ल्ड में फूड शॉर्टेजेस हो रहा है। सो सी दिस इज अ फैक्ट, जब भी वॉर होता है नोबडी इज अ विनर। बस ये होता है कि कौन लूजर कम है, कौन लूजर बड़ा है, दैट्स ऑल, बिकॉज एवरीबडी इज अ लूजर। विनर तो कोई होता नहीं है, वॉर में सब लूजर होते हैं, विनर नहीं होता है। तो देखो इजिप्ट में भी फूड शॉर्टेज हो रहा है, डिपेंडेंस बिकॉज रशिया यूक्रेन में थी। जर्मन्स को बहुत लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ उनका सप्लाई डिफिकल्ट हो रहा है। अमेरिका में शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार हो रहा है बिकॉज कार बैटरीज नहीं आ रही, वो रशिया का निकल चाहिए होता है उन्हें। श्रीलंका को देखो इकोनॉमिक कितनी डिफिकल्टी हो रही है। इंडिया के जो फार्मर्स हैं, फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। तो द प्रॉब्लम्स हर जगह है, प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड वॉर की हार्डशिप्स। अब ग्लोबल लिव जो विलेज की बात थी, क्या ये रियलिटी है? यस, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। अभी डिफिकल्टी कोविड-19 के कारण चैलेंजेस आए, बट वर्ल्ड जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वर्ल्ड इज बिकमिंग टूवर्ड्स टू बिकम अ ग्लोबल विलेज। दिस इज अगेन अ फैक्ट। तो अभी जैसे टेंडेंसी आई रिवर्सल हुआ आइसोलेशनिज्म का, प्रोटेक्शनिज्म का हुआ, ये फूल हार्डी होगा एंड कैलामिटस होगा फॉर इंडिया। द आइडिया इज we build a wall to protect ourselves from the outside world, but by this wall we forget that we are actually encaging ourselves। हम खुद को एक बाउंड्री के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी समझना चाहिए। फूल हार्डी एंड कैलामिटस फॉर इंडिया। अब जो डिंट ऑफ इट्स शेयर साइज एंड स्केल है, इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका साइज, इसकी पॉपुलेशन। तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है बिकॉज हम एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं और एक कंज्यूमर भी हैं। बट हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। इंडिया नीड्स नॉट जस्ट कॉर्डियल रिलेशनशिप विद नेशंस ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यू डिवाइड, बट ऑल्सो अ स्टेबल एंड एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, कॉर्डियल रिलेशन। अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, कॉर्डियल रिलेशन। सो हमारे कॉर्डियल रिलेशन है दोनों लाइन के दोनों साइड वाली कंट्रीज से। बट वर्ल्ड इकोनॉमी भी जो है वो स्टेबलाइजेशन डिमांड कर रही है। तो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी हमें चाहिए, हमें ऑयल की ज़रूरत थी, हमने ऑयल लिया। दिस इज़ अ परफेक्टली ओके थिंग। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल परफेक्टली ओके है कि हम इंडिया फर्स्ट की तरीके से देख रहे हैं। जयशंकर साहब का एक बुक भी है, लास्ट जब बुक रिलीज हुआ था देन आई रेड दैट बुक। उस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है।
सो इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चल रही है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी इसी बात को बता रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट डॉक्ट्राइन है, इट इज अ गुड डॉक्ट्राइन, इट इज नेसेसरी। एट द सेम टाइम नॉन अलाइनमेंट जरूरी है फॉरेन पॉलिसी में। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारा घर है, हमारे घर में भी हमें लॉ पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। सोशल हार्मनी इज जरूरी। सोशल हार्मनी इज द एडिफिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। नोट डाउन दिस लाइन, सोशल हार्मनी इज द एडिफिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। फैनिंग म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, हेट एंड एंगर अमंग सिटीजन्स, causing social disharmony is a shameful slide to perdition. So this will not be right. तो हमें आपस में नहीं लड़ना है। दिस फैक्ट हम हमेशा भूल जाते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो दिस वी नीड टू एड्रेस। इंडिया कैन बी द फलक्रम ऑफ दिस न्यू ग्लोबल ऑर्डर। पीसफुल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्टार्स अलाइंड है हमारे लिए, सब बेटरमेंट के लिए। बट दिस रिक्वायर्स इंडिया टू फर्स्ट स्टेम द रेजिंग कम्युनल डिविजन्स विद इन। तो I sincerely wish and fervently hope that India can emerge as the harbinger of peace, harmony and prosperity in the new world. Very good line. ऐसे के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है, तो दिस इज गुड। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। एवरीथिंग अबाउट द रिफ्यूजी डेटरेंट प्लान इज फ्लॉड। अब रिफ्यूजी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रिफ्यूजी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुआ, यहाँ से मिलियंस लोग बाहर चले गए। अब वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, वहाँ अचानक पॉपुलेशन बढ़ गया, यहाँ का कल्चर वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है। आप किसी के घर जा रहे हो तो वहाँ पर कल्चर डिफरेंस होगा, अगर सिनर्जी नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। वहाँ के जो लोकल्स होंगे दे विल फील अलार्म, उनको लगेगा उनके रिसोर्सेज डाइल्यूट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो गए, तो दे विल रेज द वॉइस। सो द पॉइंट इज, रिफ्यूजी क्राइसिस का सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम रिफ्यूजीज को नई जगह पे सेटल किया जाए। सॉल्यूशन ये है जहां सोर्स है उस सोर्स को करेक्ट किया जाए। प्रॉब्लम अफगानिस्तान में है, सॉल्व अफगानिस्तान। प्रॉब्लम सीरिया में है, सॉल्व सीरिया। प्रॉब्लम अभी यूक्रेन में हो रहा है, सॉल्व यूक्रेन। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन कि यहां से हम रिफ्यूजीज को पूरे सब जगह वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जो नई जगह होगी जहाँ के लोकल्स हैं, डिफरेंट कल्चर एंड कस्टम एंड प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा वहां पे। द प्रॉब्लम टू दिस सॉल्यूशन इज रिफ्यूजी क्राइसिस को रूट जो है वहां से सॉल्व करना जरूरी है, रूट से। अदरवाइज वी आर जस्ट जस्टिफाइंग द वायलेंस एंड रॉन्ग डूइंग्स जो रूट जगह पे हुआ था, जो सोर्स जगह पे हुआ था, हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि उनको नई जगह पे रीसेटल कर दिया। नो, जहां प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहीं पर उनको प्रॉपर प्रॉपर जो प्लेसेस हैं वहां पर उनको करना चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा रिफ्यूजी का जो एक्चुअली वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, वरना इस टाइप का फ्रिक्शन is very obvious. Is India heading towards a possible fourth wave of COVID? I think yes. Heat wave may curtail wheat export. Now see, heat wave है, ये जो wheat होता है ना, ये टेम्परेट क्रॉप होता है, टेम्परेट होता है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। हीट वेव में कर्टेल व्हीट क्रॉप। टेम्परेट क्रॉप है, तभी आप देखो टेम्परेट मतलब हायर लैटिट्यूड में। अब रशिया यूक्रेन में देखो कितना व्हीट होता है, इंडिया में भी नॉर्दर्न साइड ज़्यादा व्हीट होता है। सो इंडिया में अगर हम देखें व्हीट ग्रैनरीज हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में डिप्लीट तो हुआ है, बट पंजाब में भी इस बार व्हीट प्रोडक्शन कम हो सकता है, बिकॉज जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग है। तो 20% तक व्हीट प्रोडक्शन इस बार कम हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ हीट। लोकल प्राइसेस हैं वो भी अब एक्सेलरेट होंगी। सो अगेन दिस इज नॉट एट ऑल गुड। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर। और जो वीट है ना, वीट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रॉप भी नहीं है, वीट बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है और उसको बहुत अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जो मिलेट हुआ, जो दूसरी लोकल क्रॉप्स हैं, ये थोड़ा ज़्यादा क्लाइमेट रिजाइलेंट है। नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड क्विज है आज का, अर्थ डे के हिसाब से। तो इसको आज सॉल्व करना, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर अर्थ डे 2022? अर्थ डे। अब आप बताओ, एक होता है अर्थ डे, एक होता है अर्थ आवर, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने अर्थ आवर भी पढ़ा था, रिमेंबर, WWE। दिस इज अर्थ डे। नो योर इंग्लिश है, नो योर इंग्लिश में क्या है? जैसे कैन है, हम ये भी बोलते हैं परमिशन लेने के लिए कैन भी यूज करते हैं, मे भी करते हैं। मे ज्यादा फॉर्मल होता है, मे इज लिटिल बिट मोर फॉर्मल। ओके, इनफॉर्मल में आप कैन यूज कर सकते हो, बट मे ज्यादा फॉर्मल है। सो हाउ डू यू यूज द वर्ड इंजिस्ट? कैसे यूज करते हैं? इंजिस्ट वर्ड के बाद आता है प्रपोजिशन ऑन और अपॉन।
I insist on your being present. I insisted on his leaving the room. Okay, preposition. और ये can and may is more formal. To observe is to see or watch carefully. Observation इसका noun form है. I'm surprised that such an important thing escaped your observation. The patient is under observation. His powers of observations are extraordinary. तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये भी होता है कि हम रिमार्क दे रहे हैं. टीचर ने एक ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूअर के ये ऑब्जर्वेशंस है. ऑब्जर्वेशंस ऑन द सब्जेक्ट्स वर हाईली ओरिजिनल. पर अगर हम ऑब्जर्वेंस की बात करें तो इस वर्ड का मतलब होता है अटेंडिंग टू और कैरिंग आउट ऑफ द ड्यूटी और रूल ऑफ कस्टम. जैसे कि ऑब्जर्वेंस हो रहा है सर्टेन फेस्टिवल का. ही इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स. तो यहाँ पर एक जो फेस्टिवल का कोई ड्यूटी है, कोई रूल है, कस्टम है, उसको फॉलो किया जा रहा है. तो ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेंस दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है. अब जो नेक्स्ट है वो सिविल सर्विसेज डे पे है. जॉनसन स्टार्ट्स इंडिया विजिट फ्रॉम गुजरात. सी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पे दिए. नेशन फर्स्ट होता है, नेशन फर्स्ट होता है. सिविल सर्वेंट्स टू प्रायोरिटाइज नेशन फर्स्ट, इंस्टीट्यूशन फर्स्ट, बजाय सेल्फ ब्रांडिंग. सो प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड सिविल सर्वेंट्स टू प्रायोरिटाइज नेशन फर्स्ट. एंश्योर इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. विद extraordinary powers come extraordinary responsibilities. Whenever we are in the system, our responsibility is the unity and integrity of the country. This is our primary responsibility. We are working for India. We are working for India. There cannot be any compromise. Every decision of ours should be evaluated on its capacity to provide strength to the country's unity and integrity. नेशन फर्स्ट होना चाहिए, शुड ऑलवेज इन्फॉर्म अवर डिसीजंस. तो ये सिविल सर्वेंट्स करते भी हैं. ये इंस्टीट्यूशन अभी इन प्लेस है तो ये इसीलिए है बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो होल हार्टेडली इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वर्क कर रहे हैं. अब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर बट मोस्ट पीपल जो हैं वो वर्क कर रहे हैं. दैट इज वाई ये इंस्टीट्यूशन अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज द मैसेजिंग. गवर्नमेंट फंक्शनरीज शुड बी कमिटेड टू 3 goals. Bringing a positive change in the life of common people, taking decision in the global context, strengthen करो country का unity and integrity. सृजन इंडिया 1. The Prime Minister's Award for Excellence अब मिला, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन बैंड गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट गुजरात को. ऐसे अवार्ड्स मिलते रहने चाहिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लद्दाख को मिला. डिफेंस में लैंड रेवेन्यू वेस्ट चंपारण, बिहार, बोंगाईगांव, असम में, बिकॉज सर्विस डिलीवरी बहुत हुआ. अब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनका काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है. सरकारें तो स्कीम्स अनाउंस कर देती है बट अब ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे करती है? इस स्कीम के पीछे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दीज सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो टायरलेसली अपना ड्यूटी से काम करते हैं. इनके चेहरे भी हमें दिखते नहीं है, ये कहीं एक्टिव नहीं होते. दे आर साइलेंटली डूइंग देयर ड्यूटी एंड बिकॉज दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ये सारी चीज़ें जो स्कीम्स हैं, वर्क है, एट्सेट्रा, वो हमें मिल पाता है, फैसिलिटीज़ हो पाता है. और बेसिकली यही काम होता है सिविल सर्वेंट्स का. अब जैसे पीएम स्वनिधि योजना कैटेगरी में वाराणसी, यूपी, अनंतनाग इन जम्मू एंड कश्मीर को विनर बनाया गया. अब ये योजना क्या है बताइए 2-3 लाइन में. पीएम स्वनिधि योजना, जो योजना यहाँ पे मेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है. अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब पढ़ने लग जाते हैं. नो, फोकस कहाँ है अभी गवर्नमेंट का? बी वेरी स्पेसिफिक. दिस योजना इज इंपॉर्टेंट. फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैटेगरी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ये दरभंगा बिहार को मिला, सिद्धार्थनगर यूपी. पोषण अभियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये यहाँ इन जिलों को मिला. खेलो इंडिया स्कीम है वो भी अगेन इंपॉर्टेंट. तो कौन कौन सी स्कीम्स बताई? पीएम स्वनिधि, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैटेगरी, पोषण अभियान और खेलो इंडिया. 1, 2, 3, 4 इन 4 स्कीम के बारे में 2-3 लाइंस बताइए ये क्या है. ओके, और बाकी जो सवाल पहले लिखना है वो तो लिखना ही है. सिविल सर्वेंट्स में आपका क्या आइडिया है? ओके, सो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स. सिविल सर्वेंट्स टू प्रायोरिटाइज नेशन फर्स्ट. Prime Minister's Museum thrown open to the public. When you get time, visit this place. This is really good. One of the galleries है Prime Minister Museum in New Delhi. इंडिया, इससे क्या होगा? अभी आप प्रीलिम्स के बाद जाना, प्रीलिम्स के बाद यहाँ जाना तो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो सेक्शन होता है ना GS1 में, वो सारा कवर हो जाएगा. 1947 से स्टार्ट करना, 2022 तक सारे प्राइम मिनिस्टर का काम देख लेना.
आपका मॉडर्न इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पूरा सिलेबस यहाँ कवर हो जाएगा। India has never posed a threat to any country. Yes, that's absolutely true. PM recalls the sacrifice of Guru Tegh Bahadur, releases coin and postage stamp. Japan to fly aid to Ukraine, India US ties बहुत important है. Now see, expert body needed on man animal conflict. House panel ने बोला see animal का भी life loss होता है तो ये हमारा loss है. Man animal conflict को stop करना जरूरी है. US इतना एड दे रहा है. This is Putin and गडकरी साहब ने बोला वॉलेंटरी ईवी रिकॉल। देखो स्पीडी काम हो रहा है तो कई बार लैप्सेस भी हो रहे हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है एक्चुअली बैटरी बड़ी सेंसिटिव होती है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर हीट, प्रॉपर प्रिकॉशंस होना जरूरी है, ओवरचार्ज एक्सेट्रा। अदरवाइज जो बैटरी होती है ये इनफ्लेमेबल भी होती है। अक्सर आप मोबाइल में भी देखो नई नई टेक्नोलॉजी और ये 100 वॉट, 150 वॉट, 120 वॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होना चाहिए, बट वो ये तो नहीं कि वो बैटरी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, बिकॉज आजकल मोबाइल फोन्स में भी देखो बैटरी के कारण फायर वगैरह हो रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो मोबाइल फोन में तो छोटी बैटरी होती है, 4000 mAh, 5000 mAh, इधर बैटरी ह्यूज है। कॉम्प्रोमाइज यहाँ नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ स्कूटर्स वगैरह में अभी आया हॉट पटेटो, तो दिस शुड नॉट बी देयर। प्रॉपर यहाँ पर जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बाकी ईवी इज फ्यूचर, ईवी इज प्रेजेंट, ईवी इज फ्यूचर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी आ रही है। इससे क्या होगा, बैटरी रिचार्ज में टाइम लगता है। आप पेट्रोल पंप जैसा स्टेशन पे जाओ, रिचार्ज अपनी बैटरी दो और रिचार्ज बैटरी उनसे ले लो, इस टाइप का मैकेनिज्म देखो अभी पॉलिसी बनाने की बात है। तो ईवीज में स्वैपेबल बैटरीज होगी, सब्सिडीज भी दिया जाएगा। हम फुल थ्रॉटल वर्क कर रहे हैं ईवी को एनकरेज करने के लिए, अप फ्रंट कॉस्ट भी कम हो, बिकॉज ईवी के व्हीकल्स बहुत महंगे होते हैं। प्लस इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मॉनिटरिंग एटसेट्रा, बैटरी स्वैपिंग। नीति आयोग ने ये भी पॉलिसी बताया। फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.9 लाख करोड़ की हो गई है, क्रिजल की रिपोर्ट ने बताया। तो इस फर्टिलाइजर सब्सिडी, एग्रीकल्चर एमएसपी, इसमें रिफॉर्म्स जरूरी है। 3 की स्टेट सेट टू प्लान कोल इम्पोर्ट्स टू प्लग शॉर्टेज। कोल का डिफिकल्टी है। देन धोनी एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, so this is the Hindu newspaper. Now let us come to the answer discussion. See, ये आंसर डिस्कशन है 20th of April का। ओके, ये सारे सबमिशंस हैं। लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। और सवाल क्या थे? सवाल थे यूपीएससी पे एक नोट तैयार करना था, इसका रोल, ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ज्योग्राफी ऑफ साउथ चाइना पे नोट बनाना था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मैपिंग का भी वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट आंसर लिखा है खुशबू ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, एक्सेलेंट। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? सी, टू द पॉइंट, व्हाट इज यूपीएससी? दिस इज यूपीएससी। कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, टर्म, रिमूवल कैसे होता है, सब यहाँ पे बता दिया। इंडिपेंडेंस बताया, यूपीएससी को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो चार्ज्ड होते हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वोटिंग नहीं होती। फंक्शंस बताए यहाँ पे, वेरी नाइस। रोल ऑफ यूपीएससी, एक्सेलेंट। अब इसी से एक एमसीक्यू बन जाएगा। साउथ चाइना सी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, लुक एट द मैप, दिस इज अ रियली गुड मैप। ये सारे फीचर्स यहाँ पे ज्योग्राफी के आ गए। सारी स्ट्रेट्स बताई, रिसोर्सेज, फिशिंग, इकोनॉमी। नाउ सी द रेंज, डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स में कवर किया। नेविगेशन, क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा। सी द मैप, दिस इज रियली गुड। और पैरासल, स्कैरबारो, स्पार्टली, इंडिया का इंटरेस्ट, ये लाइन होना ही चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड दिस आईआर भी देखते हैं, सब हम अपने प्रिज्म से देखते हैं, इंडियन प्रिज्म से देखते हैं कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे। सो दिस पार्ट इज रियली गुड। आशा, दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। यूपीएससी। नाउ सी द स्टाइल, दिस इज रियली गुड। कंपोजिशन एंड टर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए 3 तक। फिर सारे इसके 1 by 1 फीचर्स बताए आपने, वेरी गुड। अदर मेंबर्स, पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया, एक्सीलेंट। Then Prerna. Now see, this map is so simple and yet so good. Very effective map and very doable map. एग्जाम में ऐसा बहुत अच्छे से बना सकते हो। इस मैप की एक और अच्छी चीज़ है, प्रपोर्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे मैपिंग का। सो दिस रियली वेल। ये सारी स्ट्रेट्स भी बता दी, लुजोन स्ट्रेट है, 9 डैश लाइन है, ताइवान। बस यहीं से एक सवाल आ जाएगा अभी। देन मैप साउथ चाइना सी का आपका हैंड राइटिंग इज वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। वॉट मेक्स सो इम्पॉर्टेंट? अंकटाड एंड द कंटेंट इज ऑल्सो रियली रियली गुड। इसको हम वर्टिकल पोस्ट करें ऐसे। रिवर्स कौन सी है यहाँ पे? और 9 डैश लाइन, देन रिवर्स फ्लोइंग एंड 9 डैश लाइन। ओके,
This is really good. Now Priyanka, again very good answer. Quality is really good. Constitutional provisions हैं, functions of UPSC, powers of UPSC, composition and conclusion. Look at this map. This map is again so good. Draw the map. मैप में तो सबको चैंपियन बनना है, एक्सपर्ट बनना है मैप में. इंपॉर्टेंस क्या है, सारे पॉइंट्स बताए. क्लाइमेट, रिवर्स. सी दिस इज सो सिंपल, वेरी गुड. नेहा, दिस इज अगेन रियली गुड. आपने बताया यूपीएससी. सी अंडरलाइनिंग भी है, पैराग्राफ भी है. पैराग्राफ हमेशा छोटे बनाने हैं, 2 या 3 4 लाइन के पैराग्राफ बनाने हैं हमें. दिस इज रियली गुड. उससे क्या होता है, रेडेबिलिटी बढ़ जाती है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरी नाइस. कंपोजिशन, फंक्शंस, हमेशा नंबरिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट. क्राइटेरिया फॉर रिमूवल, एक्सेलेंट, वेरी गुड. ये रिपोर्ट पार्ट बहुत अच्छा है. दिस इज रियली गुड, वेल डन. Rajya, this is again good. A chain is as strong as its weakest link. 100% true. A chain is as strong as its weakest link. So this is good. पूरा आपका presentation अच्छे से किया. Structure, functions, roles, challenges and success. Very good. So UPSC के बारे में बहुत अच्छे से सारे technical जो constitutional provisions है वो हमें पता होने चाहिए. मीनू, दिस डायग्राम इज अगेन रियली गुड. ये पूरा स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी. अब गूगल अर्थ भी इंस्टॉल करो मोबाइल में, और ये जो एरिया है ना उसको विजुअल्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे. मैप गूगल अर्थ इज रियली गुड. उससे आप इसको देखने की कोशिश करो. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी. वे फॉरवर्ड, एक्सेलेंट. रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन सो गुड. यूपीएससी पहले ही हमने टैबुलेट कर दिए सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. वेरी गुड. इससे एमसीक्यू बनेगा. अपॉइंटमेंट, टेन्योर, फंक्शंस, एक्सेलेंट. आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो. वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया. जस्ट कंटिन्यू विद दिस रूटीन एंड यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट सक्सेस. ओके. देन दिस सी द मैप, सो मच ऑफ एफर्ट. दिस इज रियली गुड. बहुत अच्छा मैप है आपका. देन दिस इज पॉलिटिकल स्ट्रेट बताया. अब इसी को आप गूगल अर्थ इंस्टॉल करो मोबाइल में, और जो एटलस है उसमें भी ये सारी एंट्रीज डालो वहां पे. मीनू, दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर. यूपीएससी, रिमूवल, फंक्शंस, सारे पॉइंट्स, रोल, लिमिटेशंस, इंडिपेंडेंस एंड आर्टिकल. दिस इज गुड. अब यूपीएससी का क्रिटिसिज्म क्यों होता है एट टाइम्स, यूपीएससी और जो डीओपीटीटी है, क्या इनमें कुछ क्लैशेस तो नहीं होने लग जाते हैं. ये आइडिया भी हमें थोड़ा रखना है. नेहा, दिस इज अगेन गुड. मैप वर्क बहुत अच्छा है. इंस्टॉल गूगल अर्थ, और मैप में ये सारी एंट्रीज वहां पे होनी चाहिए. इससे सवाल आऊंगी. पैराग्राफ शॉर्टर बनाओ, पैराग्राफ शॉर्टर बनाओ. हेडिंग सब हेडिंग ज्यादा करो. इससे स्पेस भरना आसान हो जाता है कॉपी का, और एट द सेम टाइम कम शब्दों में हम ज्यादा चीजें बताते हैं, तो एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगा. लॉन्गर पैराग्राफ में ना वर्बोसिटी नजर आने लग जाती है, और स्पेस का हमें क्रंच होने लग जाता है. जल्दी जल्दी चीजें नहीं लिख पाएंगे इतना. तो फ्लो चार्ट, डायग्राम, अंडरलाइन, सब हेडिंग, ऐसे करके कोशिश करो. शिल्पा, दिस इज रियली गुड. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. अखिल भारतीय परीक्षाएं, संरचना बताया आपने. देन इसके बाद स्वतंत्रता, वेरी गुड. जैसे नंबर लिखे ना 1 2 3 4 5, ऐसे ही लिखना है. कार्य 1 2 3, सीमाएं, और हेडिंग सब हेडिंग देखो. भूमिका, दिस इज रियली गुड, वेल डन. शुभम, दिस मैप इज सो वेल. दिस इज रियली गुड. पूरा साउथ चाइना सी, पैरासेल आइलैंड, इससे सवाल आएगा. ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग है. एक रशिया वाला, ब्लैक सी वाला. देन स्टेट्स, टेरिटोरीज बताया, मेजर रिवर्स बताया. सी द प्रेजेंटेशन, वेरी गुड. यूपीएससी भी बहुत अच्छे से बताया सारे पॉइंट्स. दिस इज रियली गुड. सी दिस मैप इज अगेन रियली गुड. 9 डैश लाइन. तो विजुअल्स भी हमें सबको ध्यान रखना है. विजुअल्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एकदम हाईलाइट होके नजर आए. अबाउट साउथ चाइना सी, आपका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है. आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर इज रियली गुड. इंडिया का स्टैंड, ये पार्ट जरूरी है. हरजिंदर, दिस इज रियली गुड आंसर. सी 305. ऐसे अंडरलाइन भी करना है, हेडिंग बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखने हैं. मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए. ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है आपका. दिस इज रियली गुड. अब यहाँ पे टेबल बना दिया, वेरी नाइस. रिया, दिस इज अगेन वेरी गुड. सी पहले ही पैराग्राफ में इंट्रो कर दिया. सीधा टू द पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो लिख दो. यहाँ पे 315 से 323 तक हो रहा है, एंड आपको ये पता है. वेरी गुड. कंपोजिशन सीधा बताया. देन फंक्शंस, देन ड्यूटीज, देन चैलेंजेस, एक्सेलेंट. अब ये है दिस जियोग्राफी पॉलिटी साउथ चाइना सी. मैप इज अगेन रियली गुड. गूगल अर्थ में ये सारे एरिया देख के जाना है. मैप में ये सारी एंट्रीज देखना है, इससे सवाल आएगा. और दिस इज अगेन रियली गुड. फिर कंसर्न साउथ चाइना सी, वेरी गुड. ये अच्छा है, इंडिया का पॉइंट. दमन, दिस इज रियली गुड.
आपने बनाया मैप बनाया सबसे पहले साउथ चाइना सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है साउथ चाइना सी। गूगल अर्थ में आप इसको देखो और मैप में भी सारी एंट्रीज डालो। आइलैंड सी माउंट्स वेरी नाइस। राजू दिस इज अगेन सो वेल। यूपीएससी, रोल ऑफ यूपीएससी, ड्यूटीज ऑफ द यूपीएससी, गुड। अब जैसे यूपीएससी समझ में आ गया ना, ऐसे हमें स्टेट पीएससी भी पता होना चाहिए। स्टेट पीएससी हमें अपने राज्य का कैसे स्टेट पीएससी वर्क कर रहा है इस पे भी हम एक आंसर राइटिंग करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे। तो ये रोल है, ड्यूटीज। अब इसमें अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, रिमूवल कैसे हो रहा है, ये सारे एस्पेक्ट्स हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ज्योग्राफी, ये बहुत अच्छे से आपने आंसर लिखा, वेरी गुड। अब आप भी एक गूगल अर्थ का ऐप इंस्टॉल करो और साथ ही साथ एक एटलस जो है हमारा, उसमें सारी एंट्रीज डालनी है ताकि एग्जाम के पहले रिवीजन करना हो तो सारी कंसोलिडेटेड वे में हमारे पास सारी चीजें हो, कंसोलिडेटेड वे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लॉजिस्टिक्स जैसे होता है ना, लॉजिस्टिक्स हम बिफोर गोइंग टू वॉर लॉजिस्टिक्स होती है हमारे पास। लॉजिस्टिक्स सब हमें सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होना चाहिए हमारे पास, ताकि जब हमारा एग्जाम आए तो हमें उसके लिए ढूंढना नहीं पड़े, सब चीजें एक जगह सिस्टमेटिक मिल जाए। तो जैसे आपने ये सवाल लिखा, इसको फाइल करना है, हमें फाइल करना है, पेपर घूमने नहीं चाहिए। सेकंड, ये चीज सारी हमें एटलस में एंट्रीज आनी चाहिए ताकि एग्जाम के एक दिन पहले 1 घंटे में आपने एटलस के पेजेस टर्न किए और ये सब रिवाइज हो जाएगा आपको अच्छे से। ओके, शीतल दिस इज अगेन गुड। यूपीएससी हिस्ट्री का बैकग्राउंड, देन सर्विस अकॉर्डिंग आर्टिकल, बहुत अच्छे से आप आंसर्स फ्रेम करते हो, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। कंटेंट हम जितना पढ़ेंगे उतना रिफाइनमेंट होगा, सो दिस इज रियली रियली गुड। सारा रिवाइज कर लिया चैप्टर हमने, गुड। राम नरेश नो सी, कितना मेहनत से ये बनाया है, पूरा फ्लो चार्ट हो गया, रिवीजन कितना आसानी से हो जाएगा इससे। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, क्या है यूपीएससी, क्या है फंक्शंस, क्या है रोल, क्या है एम्स, वंडरफुल, दिस इज रियली रियली गुड। देन सिविल कैपेसिटी में क्या वर्क होता है, लिमिटेशन। राम नरेश आप बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करो, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आर्टिकल रिलेटेड यूपीएससी, वेरी गुड। देन इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ साउथ चाइना सी, सी मैप भी कितना अच्छा है। जो गूगल अर्थ है इंस्टॉल करना है, एटलस में ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं हमें, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सागर दिस इज अगेन सो गुड, आपने सीधा मैप सीधा टैबुलेट कर दिया। कंपोजिशन इंडिपेंडेंट, वेरी नाइस। ये इस तरीके से सिंपल एक कट करना है और जहां तक यूज हो पॉइंट्स लिखो, 1 2 3 4 लाइक दैट। जैसे ये लिखा है सिक्योरिटी ऑफ दिस गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी चैलेंजेस क्या है, मेरिट का वॉचडॉग है, इन सब चीजों को कवर करना है, लिमिटेशंस एंड ऑल, वेरी गुड। अब एक स्टेट पीएससी का भी हम थोड़े टाइम पे कवर कर लेंगे। ओके, देन दिस इज रश्मि, दिस इज अगेन वेरी गुड। डे नंबर 6, ऑसम कंसिस्टेंसी, आई एम सो हैप्पी। यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, सारे पॉइंट्स लिखे, कंपोजिशंस लिखा, नंबर लिखो 1 2 3 4, क्योंकि नंबर होता है तो एक थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि से 5 पॉइंट्स हमने लिखे, जैसे ये लिखा 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। देन इसके बाद फंक्शंस क्या है, तो सीधा स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी होता है, सेग्रीगेट करें चीज़ों को अलग अलग हेडर्स में, जैसे हम सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करते हैं, ऐसे सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट। सच टाइप ऑफ दिस फ्लो चार्ट इज अगेन रियली रियली गुड, इससे कॉपी मोनोटोनस नहीं लगती। रिमूवल, इंडिपेंडेंस, वेरी गुड। साउथ चाइना सी, वेरी नाइस। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहले मैप आना चाहिए। अब यही मैप आपको यहाँ लिखना था, इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे 1 या 2 लाइन लिखते और ये मैप बना देते, क्योंकि मैप वर्क होता है हमेशा अच्छी चीजें सबसे पहले दिखानी चाहिए। तो दिस इज मैप वर्क, मैप वर्क हाईलाइट होता है कॉपी का, इसको शुरू में बनाना है। डिक्लेरेशन बताया, इंडिया स्टैंड, देन वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। प्रियंका दिस इज अगेन रियली रियली गुड, आपने टैबुलेट बहुत अच्छे से कर दिया सारा, और कंपोजिशन, टेन्योर, रिमूवल, हमारी ऑलमोस्ट सारी पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है अभी, इस 10 दिन में सब पॉलिटी का कवर हो जाएगा। दिस इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस। एंड देन दिस इज प्रेसिडेंट में मेक रेगुलेशन, वेरी गुड, बहुत एलैबोरेट एंड बहुत मेहनत से आपने बनाया है, एक्सीलेंट। अब सी, ये कितना अच्छा पॉइंट है, वाई यूपीएससी हैज एन एज ओवर सीवीसी। यूपीएससी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव नहीं है, रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि जो सीवीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। शुभांगी दिस इज अगेन सो गुड। साउथ चाइना सी, ज्योग्राफी एज यूजुअल आपका बहुत अच्छा है, मैप वर्क भी बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट, जितना हम इन चीज़ों को समझेंगे ना, और गूगल अर्थ भी हमें इंस्टॉल करके रखना है, आप उसको देखो, गूगल अर्थ को स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो गूगल अर्थ में, नई नई जगह देखो कहाँ पर है ये सारा स्ट्रेट, कहाँ पर है जापान, कहाँ पर है जापान के आइलैंड्स क्या है। इसी तरीके से जो हमारा वर्ड की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है।
अभी यूरोप में डिफिकल्टी है तो रशिया, यूरोप, ब्लैक सी, ये सारे पार्ट्स आप देखो, गूगल करो। चाइना का असर्शन, चाइना का क्लेम, स्टैंड, इंडिया का, वेरी नाइस एंड समरी, वेरी गुड। एंथनी, दिस इज अगेन सो गुड, यूपीएससी पे आपने बनाया, वन बाय वन ये सारी सर्विसेज बताई, वेरी नाइस। कंपोजिशन, देन दिस इज नेम एंड डिटेल और एलिजिबिलिटी चेयर। ये ना कमीशन जो है ना, इसके बारे में हमें इसलिए भी पता होना चाहिए। अब अभी जैसे इंटरव्यू में जाओगे तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है यूपीएससी का आपको एक आइडिया है या नहीं है, तो जहां हम जा रहे हैं उसका बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब यूपीएससी भवन जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो वहां पे आपको पता होना चाहिए यूपीएससी एंड ऑल, दिस रियली इज इंपॉर्टेंट। सो गुड, वेरी गुड, रियली गुड। साउथ चाइना सी भी प्रिपेयर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज के तो ये एक ही सवाल है, सिविल सर्विसेज या फिर फौज का, आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर से आप क्या समझते हो? राइट डाउन योर थॉट्स, you will get a lot of clarity. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.